जीवन हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन चुनौतियों का सामना करते हैं और सफलता हासिल करते हैं, चाहे उनके पास चाहिए हो या नहीं। आज हम आपको एक ऐसे युवक छोटू महतो की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो झारखंड के धनबाद जिले के हैं और जिनके पास पैर नहीं है। मेरा कुछ मन छोटा नहीं हुआ, क्योंकि हम पहले से हम ऐसे हैं और जैसे कि हमको हैबिट हो गया सब कुछ कर करके, चलते फिरते यहाँ वहाँ बाथरूम वगैरह जाने के लिए। पढ़ाई भी इसी तरह की है, मिडिल स्कूल जाते थे यहीं पे गांव पर, चल जाते थे, 1.5 किलोमीटर स्कूल दूरी पर है। कास्ट मतलब नहीं होता ना के बराबर, बस दिक्कत एक ही होता है कहीं आने जाने में किसी का सहारा लेना पड़ता है दूर दूर तक गाड़ी साइकिल से। लेकिन उन्होंने अपने दैनिक कार्यों को हम सभी की तरह कैसे पूरा किया, यह विचारशीलता और संघर्ष की अद्वितीय कहानी है। यह कहानी वो युवक के जीवन के एक दिन से शुरू होती है जब वह जन्म से ही अपने पैरों के बिना पैदा हुए थे। इसके बावजूद उनके माता पिता ने उन्हें एक स्वाभाविक और सामान्य जीवन दिलाने का समर्पण किया। उनकी माता ने कहा, बेटा, तुम्हारी अद्वितीयता ही तुम्हारी महत्वपूर्ण शक्ति है। यह वचन उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। युवक ने छोटे से ही दिनचर्या के साथ खुद को संघर्षपूर्ण बनाया। वह जीवन में महत्वपूर्ण मोमेंट्स को हर दिन के एक हिस्से के रूप में देखते थे। उन्होंने योगदान और संघर्ष के माध्यम से अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ते रहे। युवक की सफलता की कहानी उनके सामर्थ्य, संघर्ष और संकल्प का परिणाम है। वह न केवल अपने दैनिक कामों को संपादन करते हैं, बल्कि वे भी समाज में योगदान करने के लिए उत्सुक हैं। आपका नाम? छोटू महतो। छोटू महतो जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इंसान काफ़ी मेहनत करते हैं और साथ ही साथ एक कलाकार भी है। तो छोटू महतो जी, आप कितने साल से स्ट्रगल कर रहे हैं? हम तो करीब 1 साल से कर रहे हैं। जैसे और टीम का नाम बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए। ले सकते हैं। जैसे मेरा सुपर डुपर है, हमको रास्ते में दिखाने वाले, उसके मिस्टर बादल पाल, ठीक है, उसके लोग के साथ टीम में रहते हैं और हम प्रोग्राम में जाते भी हैं बहुत जगह, जैसे बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल, पुरुलिया, झारखंड, इधर रांची ऊँची, जामताड़ा, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में भी सब जगह करते हैं। और ये इनका प्रोग्राम आपको हमने अपने पेज में भी दिखाया है और इनका मेहनत आज भी उतना ही कर रहे हैं जितना, जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि ये अभी अपनी मेहनत से हार नहीं माने हैं। भगवान ने इनको आधा अधूरा बनाया है, लेकिन इसी आधे अधूरे में ये अपने आप को पूरा मानते हैं। तो आपको कभी कष्ट तो नहीं हुआ किसी कारण से, या मन कभी छोटा नहीं हुआ? मन तो कभी ऐसा छोटा तो नहीं हुआ है कि मैं ऐसा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कभी ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं भैया, ऐसे मेरा कुछ मन छोटा नहीं हुआ, क्योंकि हम पहले से हम ऐसे हैं और जैसे कि हमको हैबिट हो गया सब कुछ कर करके, चलते फिरते यहाँ वहाँ बाथरूम वगैरह जाने के लिए। पढ़ाई भी इसी तरह की है, मिडिल स्कूल जाते थे यहीं पे गांव पर, चल जाते थे, 1.5 किलोमीटर स्कूल दूरी पर है। कास्ट मतलब नहीं होता ना के बराबर, बस दिक्कत एक ही होता है कहीं आने जाने में किसी का सहारा लेना पड़ता है दूर दूर तक गाड़ी साइकिल से। अभी भी आप देख सकते हैं कि बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ये देखिए, बच्चे लोग भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं और भैया यही ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो कभी जीवन में हार मानना नहीं सीखे हैं और स्टेज शो वगैरह भी कर लेते हैं। और भैया, आप स्टेज शो वगैरह करते हैं तो कभी डर महसूस नहीं होता, या कभी अपने आप को हौसला तो नहीं तोड़े कभी किसी के सामने कि मनोबल के हम उस लायक नहीं हैं जैसा आप सोचते होंगे, लेकिन आप उस लायक बना लिए हैं कि लोगों का प्यार मिले, सम्मान मिले और कभी किसी के साथ हाथ नहीं फैलाएं। तो क्या आप अपने आप को उस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं जो हर कलाकार जाने का एक सपना होता है? जी भैया, मुझे भी एक सपना है कि हम भी एक मतलब पूरा दुनिया वाले हमको भी देखें, हम चाह रहे हैं और हम और स्ट्रगल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोग की सहायता से, आप लोग और साथ दीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के पूरा दुनिया को हम भी अपना दिखाना चाहते हैं कि मेरे अंदर काबिलियत क्या है। यही आपसे विनती है, जितने भी हमारे फॉलोवर, हमारे फैंस जितने भी देख रहे हैं, बस इनको सपोर्ट कीजिए। आपके ही आशीर्वाद से, आपके ही सपोर्ट से ये आगे बढ़ेंगे। तो आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमको
मतलब कि मदद कीजिए, हम आगे बढ़ें और आप लोग की सहायता से बहुत आगे बढ़ें। और आप लोग आज जिस तरह देख रहे हैं बहुत स्टार्स को जिसके अंदर कुछ काबिलियत वो दिखा रहे हैं, तो हम भी अपना काबिलियत जितना भी है अंदर को हम दिखाना चाहते हैं। तो आप लोग की बस सहायता चाहिए और सहायता देने के लिए फुल सपोर्ट कीजिए। और हम चाह रहे हैं कि फुल सपोर्ट मिलने से और हमको हौसला बढ़ेगा और हम आगे और चल सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये काबिलियत है। और मेरे काबिलियत को देखकर आप लोग को कुछ सीखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या है। आज मेरे अंदर पैर नहीं है, लेकिन हम ये महसूस नहीं करेंगे मेरा आज पैर नहीं है। आज हम फिर भी हौसला रखे हैं आगे से आगे जाने के लिए और कहीं से जाने के लिए डरते नहीं। हिम्मत, हम अपना मनोबल बहुत बढ़ा के रखें कि हमको कुछ लाइफ में करना है। तो बस आपसे भी यही विनती है कि इनको सपोर्ट कीजिए और हम लोग सब मिलकर अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सकें, अच्छे से अच्छे एल्बम बना सकें, मूवी बना सकें आपके सपोर्ट से। तो हम लोग बस इसी आस में कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और जो भी वीडियो आप सबों के बीच हमेशा लाता रहूँगा। और हमारे छोटू भाई जो झारखंड के वासी हैं और इनको बस सपोर्ट आप सब मिलके कीजिए। देख सकते हैं बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हुए। बोलिए माइन काइट बाइट और देख सकते हैं कि बच्चे को किस अपने खूबसूरत अंदाज में पढ़ाते हैं हमारे छोटू भाई। तो छोटू भाई, आपको कैसा महसूस होता है बच्चे लोग को पढ़ाने में? बच्चे लोग को पढ़ाते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा हौसला मतलब कि अच्छा हौसला हमको उम्मीद होता है। और जिससे हम चाहते हैं कि बच्चा को कुछ मेरे लिए बच्चा पढ़ के कुछ आगे सीखे और मेरे ज्ञान को लोग भी इसी तरह आगे बढ़ के बच्चा लोग को भी पढ़ाएं और शिक्षा अपना अर्जित कीजिए बच्चा लोग। और आखिरी बात छोटू भाई आपसे पूछेंगे कि आपको सरकार के तरफ से या आपके ग्राम के पंचायत जो मुखिया होते हैं उनके तरफ से या राज्य सरकार के तरफ से कुछ मदद मिला है कि नहीं? अभी तक तो हमको ऐसे कुछ नहीं मिला है। सिर्फ हमको एक हैंडीकैप जो विकलांग पेंशन होता है वही मिल रहा है महीने के 1000 रुपया। और अभी तक कुछ चार वैसे नहीं मिला। जैसे कि हम एक स्कूटी भी डिमांड किए थे 3 पहिया वाला 4 पहिया वाला। विधायक के पास भी गए हैं, MP MLA के पास यहाँ तक गए तो बोला अभी फंड नहीं आए हुए हैं। सरकार लोग का ही कहना है। और एक जैसे कि हम मुख्यमंत्री को भी कॉल लगाए थे ऑनलाइन द्वारा, तो उसके गार्ड से बात हुई तो गार्ड बोले कभी आमंत्रण से बात नहीं हो सकती है। तो हम बोले ठीक है कब बात होगी तो बताइए, तो वो भी नहीं बताएं और ऐसे कॉल काट कर दिए। हमको जो अभी सुविधा मिलना चाहिए वो तक सुविधा भी नहीं मिली। जैसे कि बाथरूम वगैरह जाने के लिए बाहर में बहुत कष्ट होती है, ठीक है। और रूम वूम का भी दिक्कत हुआ, मेरे अभी रहने होने का भी उतना खास जगह नहीं है। बस वही हमको सहारा भी नहीं मिला है। और जैसे कि ये बहुत ही गरीब परिवार से है और अपना यापन ट्यूशन पढ़ाकर, और कभी कभी शो आ जाता है स्टेज शो, तो स्टेज शो में ही जो कुछ रकम मिल जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलता है इनको, क्योंकि ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं हैं, बहुत बड़े नामी सेलिब्रिटी नहीं, इसलिए यापन करते हैं सिर्फ स्टेज शो वगैरह करके। लेकिन हाँ, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएं, ट्रेन में जाकर भीख नहीं मांगे, रोड में बैठकर भीख मांगना नहीं सीखें। लेकिन ये इनको ना सरकार से मदद मिला, ना इनको किसी प्रतिनिधि से मदद मिला। जो कर सकते हैं, आप दर्शक हैं, सर्वसर्वा हैं, आप ही इनको सपोर्ट करें। तो आप क्या कहेंगे आखिरी और अंतिम बात? इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। जी, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ जितने भी आप लोग दर्शक हैं। हम चाहते हैं वो फुल सपोर्ट कीजिए और जो चीज़ की हम ज़रूरत है वो ज़रूरत हमको पूरा करें। जो भी प्रतिनिधि वगैरह सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार, धनबाद जिला ब्लॉक द्वारा जितने भी प्रतिनिधि हैं, आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए। हम चाहते हैं कि और आगे बढ़ें। और हाँ, हम चाहते हैं कि हमको कहीं भीख द्वारा मांगने की ये मतलब हमके रास्ता में कभी ना आए। बस आप लोग की सहायता किसी तरह रोजगार मिल जाए, हम
यही चाह रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और यही हम अपना कह के वाणी समाप्त करता हूँ। थैंक यू। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण अंजाम पर पहुंचने के लिए खुद को प्रेरित करते रहते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि हमारी मेहनत, संकल्प और सहयोग हो तो हम किसी भी लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। हमें याद दिलाता है कि जीवन की हर मुश्किल के साथ एक नई संभावना और सीख होती है और इसे आगे बढ़ने के लिए एक नया मौका मानना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। हमारी अद्वितीयता हमारी ताकत है और हमारी सामर्थ्य हमें किसी भी मानव संभावना को पूरा करने की शक्ति देती है। इस युवक की कहानी हमें एक संदेश देती है, सीमित साधनों से बड़े सपने देखें, सपने पूरा करने के लिए मेहनत करें और सफल हों।